जैसे कि हमने इसमें बताया था कि लम जो है यहाँ पे हर्फ लाम नाहिया जज़मी है, उसी तरह यहाँ पे भी वही आया है हर्फ जो लाम नाहिया जज़मी है। अभी हमने जैसे कि बताया था कि लम के बाद हमेशा फेलुल मुदारी आता है। हाँ, यहाँ पे फेलुल मुदारी है, बट ये किस किस्म का फेलुल मुदारी है? मजहूल। मजहूल यानी कि पैसिव वॉइस। यहाँ पे जो यलिद था वो एक्टिव वॉइस और ये है पैसिव, यानी कि ये फेलुल मुदारे मजहूल है। तो अभी हम देखेंगे ये फेलुल मुदारे मजहूल कैसे बना। ये हमेशा बनता है एक ही वजन पे, युफ अलू। अगर आपके पास 3 लेटर्स यानी 3 रूट लेटर्स हो तो आप उस 3 रूट लेटर्स को इस वजन पे बिठा दीजिए तो आपका पैसिव वॉइस बनेगा। इसके लिए आपको कौन से भी बाब याद रखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे आप हम जो भी आप सवाल कर रहे हो हम इसके बारे में लास्ट 10 मिनट्स में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, ताकि हम सूरे को अच्छे से मुकम्मल कर पाए। ठीक है, तो यहाँ पे फिलहाल समझ लीजिए कि ये जो यूलद है ये फेलुल मुदारे मजहूल है। इसको मजहूल कैसे कहा गया? क्योंकि ये इस वजन पे बैठता है। कोई भी 3 लेटर फेल जो रहता है वो उसका पैसिव वॉइस का एक ही साचा यानी एक ही पैटर्न होता है, वो रहता है युफ अलू। युफ अलू। तो आपके पास इसके रूट लेटर्स है वाव लाम दाल। ओके, तो आप इस पे बिठाइए तो ये कैसे बनेगा? ये बनेगा, यहाँ पे देखिए, युफ अलू यू लदू, यू लदू। ओके, इसी वजन पे बिठाया हमने, युफ अलू यू लदू। ओके, और इसके पीछे जो फाइल है वो कौन सी है? गायब मुजक्कर वाहिद, यानी कि हुआ। वो गायब एक मुजक्कर। तो हमने जैसे कि आपको बताया था कि लम जब फेलुल मुदारी से पहले आएगा तो वो मुदारी के आखिरी लेटर पे जज़म देगा। तो यहाँ पे हमें फेलुल मुदारे मजहूल मिल गया युफ अलू के वजन पे, यू लदू। तो लम की वजह से यहाँ पे आ गया सुकून, तो ये बना यूलत, यूलत। तो हमने यहाँ पे हर एक वर्ड का स्ट्रक्चर ग्रामेटिकली कैसे बना है इसको समझा है। तो अभी हम इसको जुमले के एतबार से समझेंगे। तो आगे चलेंगे। अब यहाँ पे देखिए, लम यलिद, लम यलिद। हर को हम देखेंगे नहीं, हम यलिद यानी कि ये फेलुल मुदारे है। फेलुल मुदारे है और उसकी फाइल है हुआ, तो ये बन रहा है जुमलातुल फेलिया, दैट इज वर्बल सेंटेंस। ऐसा जुमला जो फेल से शुरू होता है उसको हम बोलते हैं जुमलातुल फेलिया। वाव हर्फ है और वो एक अतफ है। अतफ यानी कंजंक्शन है। कंजंक्शन कब इस्तेमाल करते हैं? हम कंजंक्शन इस्तेमाल करते हैं 2 वर्ड्स को जुड़ाने के लिए, 2 फ्रेजेस को जुड़ाने के लिए या 2 जुमले को जुड़ाने के लिए। तो यहाँ पे जो वाव वो फता वो हर्फ जो आ रहा है जिसको हम अतफ कहते हैं वो 2 जुमले को जुड़ा रहा है, लम यलिद एंड लम यूलत। तो यहाँ पे देखिए लम यूलत ये भी जुमलातुल फेलिया है क्योंकि इसका जो जुमला है वो फेल से चालू हुआ, यूलत, और उसकी फाइल है हुआ। वाव जो है वो अतफ है। अतफ के बाद आने वाले जुमले को हम बोलते हैं मातूफ, एंड अतफ से पहले वाले को हम बोलते हैं मातूफ अलैही।
तो यहाँ पे इस तरीके से इस जुमले का ग्रामेटिकल एनालिसिस और स्ट्रक्चर बना है। तो यहाँ पे वाव ने दो जुमलतुल फेलिया को जुड़ा के ये पूरा एक सेंटेंस बनाया है। तर्जुमा करेंगे। लम ना, उसने जना, यलित उसने पैदा किया, जना यानी पैदा करना। ना उसने जना, देखिए आप अभी आपने फेलुल मुदारे इस्तेमाल किया है तो इसका मायना आना चाहिए था वो पैदा करता या करेगा, बट लम की वजह से उसने, एक तो नेगेटिव इसका मायना हो रहा है और इसका मायना किस में चला जा रहा है, मादी में चला जा रहा है, यानी कि पास्ट टेंस। ना उसने जना, वलम और ना, वो का मतलब है एंड यानी और, लम ना वो जना गया, ना उससे कोई पैदा हुआ या किया गया। तो यहाँ पे इसका ये तर्जुमा होता है। पहला जो है यहाँ पे लम हर्फ है, यलिद फेलुल मुदारे है, लम की वजह से उसने आखिरी लेटर पे जज़म लिया और ये बना लम यलिद। फिर वाव अतफ है, फिर अगेन लम आ गया जो हर्फ है और उसके बाद फेलुल मुदारे मजहूल है जिसके आखिरी लेटर पे जज़म आया लम की वजह से, और ये दोनों के भी मायने माजी में चले जा रहे हैं। ये उसकी खासियत है कि जब भी लम आता है एक तो लम फेलुल मुदारे से पहले आएगा, फेलुल मुदारे के आखिरी लेटर पे लम जज़मी देने लगाएगा और उसका मायना मादी में यानी नेगेटिव पास्ट टेंस होगा। तो पहला जो है ये जुमलतुल फेलिया, लम यलिद, लम यूलद, अगेन एक जुमलतुल फेलिया और वाव अतफ है जिसने ये दो जुमले को जुड़ाया। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इसका मायना और ग्रामेटिकल एनालिसिस समझ में आ रहा होगा। अभी हम आगे आखिरी आयत पे चलेंगे। वो लम यकुन लहु कुफुवन अहद। अभी हम इस पे भी गौर करेंगे। पहले ये लफ्ज किस किस्म के है, ये कैसे बने, और उसके बाद उसको जुड़ा के जुमले के एतबार से उसका एनालिसिस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए वाव फता वो जो हर्फ है, किस किस्म का हर्फ है, ये अतफ है। अतफ यानी कंजंक्शन है। लम हमने अभी पढ़ा कि हर्फ है, कैसा किस किस्म का हर्फ है, लामे नाहिया जज़मी। हमने बताया कि लम आया तो आपको आगे का फेल जो है वो कौन सा किस किस्म का होगा, फेलुल मुदारे। तो ये फेलुल मुदारे सुलासी मुजर्रद यानी 3 लेटर वाला जो फेल होता है जिसको हम बोलते हैं सुलासी मुजर्रद। ये अजवफ है क्योंकि इसमें एक हुरूफे इल्लत है जो मिडिल लेटर पे आता है, यानी कि मिडिल पोजीशन पे आता है। तो यहाँ पे देखिए इसके रूट लेटर है काफ वाव नून। तो वाव देखो आप ये बीच में यानी मिडिल पोजीशन पे आता है, इस वजह से इसको सुलासी मुजर्रद, बट इसको कहा जाता है शॉर्ट में अजवफ। ये बाबे नून से आता है, ये बाबे नून से। हमने अभी पढ़ा था बाबे नून नसरा यंसुरू, नसरा यंसुरू। और इसकी फाइल यानी सब्जेक्ट कौन है इससे पीछे छुपा हुआ, हुआ। देन लाम दैट इज ल फता ल जो हर्फ है, ये हर्फे जर है। हर्फे जर यानी प्रीपोजिशन, ये क्या है, प्रीपोजिशन है जिसको इसका मीनिंग होता है फॉर, के लिए, फॉर। हु ये दमीर मुत्तसिल है, दमीर मुत्तसिल यानी कि अटैच प्रोनाउन,
वो किसी ना किसी वर्ड को जुड़ के आता है। वो कभी इसम को जुड़ के आता है, कभी प्रीपोजिशन को जुड़ के आता है, या कभी फेल को जुड़ के आता है। तो यहाँ पे वो प्रीपोजिशन को जुड़ के आया है, जिसको हम अरबी में बोलते हैं दमीर मुत्तसिल। यहाँ पे ये मारिफा की शक्ल में है बट मबनी है। ये इसका एराब जो है वो जर है। जर इस वजह से है यानी कि मजरूर है। वो क्यों है? क्योंकि ये प्रीपोजिशन के बाद आया। कोई भी इसम प्रीपोजिशन के बाद में आता है तो वो मजरूर हालत में चला जाता है। इसका नंबर जो है वो वाहिद है और जेंडर मुजक्कर है यानी कि मस्कुलाइन। कुफुवन, कुफुवन को आप देख सकते हो कि ये इसम है। क्यों इसम बोला? मैंने आपको दो उसके साइन बताए। ऐसा वर्ड जो अल से चालू होगा या उसके आखिरी लेटर पे तनवीन आएगी तो आप कह देना कि वो इसम है। तो यहाँ पे कुफुवन जो है वो इसम है। अभी हम देखेंगे इसके, अगर इसम है तो इसके एट्रीब्यूट्स भी देखेंगे कि पहले तो ये नकीरा है। नकीरा इसलिए है कि इसके आखिरी लेटर पे फतह तनवीन है, तो जब तनवीन आती है तो वो नकीरा में चले जाएगा, इंडेफिनाइट। फिर वो मंसूब है। मंसूब क्यों है? क्योंकि हमने बताया था अगर एराब तीन किस्म के होते हैं, मरफू, मंसूब एंड मजरूर। अगर किसी भी इसम के आखिर में आपको दम्मा दिखाई दे तो वो मरफू होगा, फतह दिखाई दे तो वो मंसूब होगा, और कसरा दिखाई दे तो वो मजरूर होगा। तो यहाँ पे कुफुवन आप देख सकते हो इसके आखिर में फतह तनवीन है, इस वजह से इसका एराब जो है वो मंसूब है। फिर ये वाहिद है एंड मुजक्कर है। मुजक्कर यानी मस्कुलाइन। अहदुन इसम है, ये भी नकीरा है, मरफू है। नकीरा इसलिए क्योंकि यहाँ पे दम्मा तनवीन है, इंडेफिनाइट है। एराब इसका मरफू है तो उसके आखिर में दम्मा है। नंबर वाहिद है एंड जेंडर मुजक्कर है। तो इस तरीके से हम इस सारे वर्ड्स के एट्रीब्यूट्स और उसके स्ट्रक्चर समझे हैं। तो यहाँ पे अभी देखेंगे ये यकुन कैसे आया। यहाँ पे एक फेल आपको दिख रहा है, फेल मुदारे सुलासी मुजर्रद अजवब, जिसके रूट लेटर से काफ वाव नून। तो ये बाबे नून से है। बाबे नून से है तो ये बैठेगा नौसरा क व न। हमने बताया था कि जब हुरूफ इल्लत अगर फ़ियल में आते हैं तो वो कभी भी हरकत कैरी नहीं करते हैं। वो करते हैं तो पिछले वाले हर्फ को दे देते हैं। बट यहाँ पे पिछले वाले हर्फ पे पहले से ही हरकत हो तब हम इस पे दूसरा कायदा अप्लाई करेंगे। दूसरा कायदा क्या है? अगर पहले वाले हर्फ पर फतह हो तो हुरूफ इल्लत अलिफ में तब्दील होगा। पहले वाले हर्फ पे कसरा हो तो हुरूफ इल्लत या में तब्दील होगा। अगर पहले वाले हर्फ पर या लेटर पर दम्मा हो तो हुरूफ इल्लत वाव में तब्दील होगा। तो यहाँ पे हुरूफ इल्लत से आने वाला पहला लेटर जो है काफ, जिस पे फतह है, तो जाहिर सी बात है कि वाव किस में तब्दील होगा? अलिफ में तब्दील होगा, क्योंकि उससे उसको पढ़ना आसान हो जाएगा। तो ये बना कान। कान, कान का मतलब होता है ही वॉज, वो था। ही वॉज, वो था। देन यक ऊनो, नसरा फेलुल मादी से हमने बनाया, कवना काना। अभी फेलुल मुदारे बनाएंगे यंसुरु के वजन पे। यंसुरु यक ऊनो, यक ऊनो। फिर से वही कायदा अपना आ रहा है कि हुरूफ इल्लत हरकत कैरी नहीं करता, अगर करता है तो पिछले वाले को दे देगा। तो यहाँ पे काफ पे कोई भी हरकत नहीं है
तो वो हुरूफ इल्लत की हरकत ले लेगा और हम हुरूफ इल्लत पे सुकून दे देंगे। तो ये बनेगा यकूनु, यकूनु। यहाँ पे हमें दूसरा कायदा के अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो दूसरे कायदे के मुताबिकत ही हुरूफ इल्लत यहाँ पे है। दूसरा कायदा क्या है कि अगर पहले वाले लेटर पे फतह हो तो हुरूफ इल्लत अलिफ में तब्दील होगा, पहला लेटर कसरा हो, पहले लेटर पे कसरा हो तो हुरूफ इल्लत या में तब्दील होगा। अगर पहले लेटर पे दम्मा हो तो हुरूफ इल्लत वाव में तब्दील होगा। तो वो इसमें पहले से ही है, तो हम कोई चेंजेस नहीं करेंगे। तो हमें फाइनल फ़िअल मुदारी मिल गया यकूनु। यकूनु का मतलब होता है he is और he will be, वो है या वो होगा। तो यहाँ पे देखिए हमें अभी लम के साथ बनाना है, क्योंकि आप देख रहे हो कि फ़िअल मुदारे से पहले लम आ रहा है। लम आने से क्या होता है, वो फ़िअल मुदारे के आखिरी हर्फ पर जज़म दे देता है। तो जब आप लम ऐड कर रहे हैं यकूनु से पहले, तो आपको नून पे सुकून देना पड़ेगा। तो अगर आप नून पे सुकून देते हो तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपको 2 लेटर सुकून वाले मिल रहे हैं। 2 लेटर सुकून वाले मिल रहे हैं। अरबी जबान में जब भी एक ही वर्ड में 2 सुकून वाले लेटर साथ में आते हैं तो एक लेटर को ड्रॉप किया जाता है। तो किस लेटर को ड्रॉप किया जाएगा? तो कंडीशन ऐसी है, अगर 2 सुकून वाले लेटर एक वर्ड में एक साथ आते हैं और उसमें से एक लेटर हुरूफ इल्लत हो तो उसको गिरा दिया जाएगा, उसको ड्रॉप किया जाएगा। तो ये बनेगा, फिर वाव को हम ड्रॉप कर देंगे तो फाइनल क्या बनेगा, लम यकुन। तो हमें फाइनल यहाँ पे भी आप आयत में देख रहे हो, हमें वही मिल गया, लम यकुन, लम यकुन। अभी हम हर एक ये जो लफ्ज़ है इसका ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर के एतबार से हमने देख लिया ये कैसे आए हैं। अभी हम इसको जुड़ा के जुमले के एतबार से इसका ग्रामेटिकल एनालिसिस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए वाव जो है हर्फ है, किस किस्म का हर्फ है, अतफ है यानी कंजंक्शन है। यहाँ पे देखिए अहदुन, ये है इस्मु काना। इस्मु काना इसलिए बताया गया है कि जब भी जुमला काना यकूनु इस फ़ियल से चालू होता है तो उसका जो उसमें 2 किस्म के पार्ट्स होते हैं, इस्मु काना एंड खबरू काना। इस्मु काना यानी कि वो फाइल की तरह इस्तेमाल होगा, एंड खबरू काना यानी कि उसकी इंफॉर्मेशन दी जा रही है जिसको हम बोलते हैं खबरू काना। इस्मु काना हमेशा मरफू स्टेट में आता है यानी उसके आखिर में दम्मा आता है, और खबरू काना जो होता है वो ऑब्जेक्ट की तरह यानी कि मंसूब स्टेट में आता है। तो यहाँ पे हमें 2 इसम देख रहे हैं। तो पहला जो इसम है वो कुफुवन, जो फतह यानी उसके आखिर में फतह तनवीन है और वो मंसूब की हालत में है, इस वजह से हम इसको खबरू काना बोलेंगे। और अहदुन जो इसके आखिरी में दम्मा है इसलिए हम इसको इस्मु काना बोलेंगे। लहू, यहाँ पे देखिए कि ल जो है वो जर है और हु जो है दमीर मुत्तसिल है जो मजरूर हालत में। तो इस दोनों को मिला के हम बोलेंगे मुरक्कबे जारी। मुरक्कबे जारी यानी प्रीपोजिशनल फ्रेज। ये किसके मुतालिक है, ये कुफुवन के मुतालिक है यानी रिलेटेड है उसके बारे में। अभी हम देखेंगे ये किस किस्म का जुमला है। ये जुमला फेलिया है। क्यों जुमला फेलिया है? हमने बताया कि ऐसा जुमला जो इसम से चालू होगा तो जुमलातुल इस्मिया, ऐसा इसम जो जुमलातुल फ़ियल से चालू होगा तो उसको हम बोलेंगे जुमलातुल फेलिया। तो यहाँ पे ये यकुन से चालू हो गया है इसलिए ये जुमलातुल फेलिया है। और ये अतफ के बाद
अगर कोई जुमला आता है तो उसको हम बोलते हैं मातूफ। क्या बोलते हैं? मातूफ। तर्जुमा करेंगे, वलम और नहीं, यकुन है, लहू उसके लिए, बराबर का कोई एक भी, यानी ऐसा कोई शख्स नहीं है कि उसके बराबर हो। ओके, दैट मीन्स देयर इज नो वन इक्वल टू हिम। अभी हम ये चारों आयत को एक साथ लेंगे और देखेंगे जुमले के एतबार से। देखिए कि अल्लाह ताला ने कहा है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, कहो, कुल। यहाँ पे आपका फ़ियल है, फ़ियलुल अम्र है, और उसकी फाइल जो है अंता, जो छुपी हुई है, क्योंकि हम जब ऑर्डर देते हैं तो हम कहते नहीं, क्योंकि वो इंसान सामने होता है। कह दीजिए, आप कह दीजिए, वल्लाहु अहद। ये क्या है? जुमला इस्मिया है। अल्लाहु समद जुमला इस्मिया है जो खबर टू है, क्योंकि हुवल्लाहु अहद, यहाँ पे हुआ जो है आपकी मुब्तदा है, अल्लाहु अहद ये आपकी खबर वन है। दूसरी खबर क्या है? वो कैसा है? वो अल्लाह कैसा है? अल्लाहु समद ये आपकी खबर टू है। फिर आपकी खबर थ्री जो है मुरक्कब अतफी है, जिसमें दो जुमले आ रहे हैं, लम यलिद वलम यूलद, जिसको हम बोलेंगे मुरक्कब अतफी, जो खबर थ्री है। और जुमलतुल फेलिया वलम यकुल्लहु कुफुवन अहद, जो खबर फोर है। किसकी खबर फोर है? हुआ, वो कौन है? इसके बारे में बताया जा रहा है। वो अल्लाह एक है, वो बेनियाज है, ना वो हेलो हेलो यस, ना उसने पैदा किया, ना उससे कोई पैदा हुआ। वलम यकुल्लहु कुफुवन अहद, कोई भी उसके लिए बराबर नहीं है, यानी कोई भी उसके जैसा नहीं है। तो यहाँ पे ये चार खबर जो है वो किसके लिए है? अल्लाह के लिए है। और कुल के लिए ये है मकूला। मकूला यानी कि स्पोकन वर्ड्स, जो अल्लाह सुब्हानहू तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह रहे हैं कि आप कह दीजिए आपका अल्लाह कौन है, कैसा है। तो ये चार खबर जो अल्लाह के है वो कुल के लिए मकूला बन जा रहे हैं, और ये पूरी की पूरी सूरा जो है जुमलातुल फेलिया है। तो पूरी तरीके से हम यहाँ पे तर्जुमा देख सकते हैं। कुल हुवल्लाहु अहद, कह दीजिए वो अल्लाह एक है। अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज है। लम यलिद, ना उसने जना, वलम यूलद, और ना वो जना गया। वलम और नहीं, यकुल्लहु है उसके लिए, कुफुवन बराबर का, अहदुन कोई एक भी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इस चारों आयत को समझे होंगे। जो अरबी ज़बान जानते हैं वो तो काफ़ी अच्छे से समझे होंगे, पर जो जानते भी नहीं उनको भी कुछ इसमें समझ में आ रहा होगा। एक सिस्टर का इसमें एक सवाल था कि हम बाब कैसे पहचानें। एक्चुअली इसके जो बाब रहते हैं सुलासी मुजर्रद के 6 बाब होते हैं, और उसको आपको डिक्शनरी के एतबार से ढूंढना होता है। आपको डिक्शनरी में 3 रूट लेटर्स दिए जाते हैं,
यानी अरेबिक डिक्शनरी इस तरह रहती है जैसे कि हमने रूट लेटर देखे थे, वाव, लाम और दाल, और इसी ब्रैकेट में यहाँ पे आपको एक लेटर दिया जाता है, वो बाब रहता है, दैट इज नून। तो यहाँ पे अगर नून से है तो वो नून दिखाई देगा, या वो डॉट से है तो वो डॉट दिखाई देगा। तो यहाँ पे जो है वो एक्चुअली इसका जो रूट लेटर्स का बाब है वो क्या है, डॉट है। तो इस शक्ल में आपको डिक्शनरी में फियल दिखाई देंगे और उसी एतबार से आपको उसकी बाब को समझ जाएंगे इंशाल्लाह। तो आप जब अरबिक ग्रामर सीखेंगे तो आपको इसके बारे में काफ़ी तरीके से अच्छे से इसको समझ जाएंगे। तो इसमें 6 किस्म के बाब होते हैं, स्पेशली सुलासी मुजर्रद में, जिसको हम पहचान जाते हैं। जब आप डिक्शनरी में देखेंगे तो आपको पहले रूट लेटर्स देखने होते हैं और उसके बाद उसका बाब। जब बाब पता रहता है तो उसके साथ से आप ग्रामर में सीख जाते हैं, तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि वो कैसे बनता है। हाँ, डिटेल में जो तब्दीलियां होते हैं वो बताई नहीं जाती है, वो तो तब्दीलियां हम ग्रामर में ही सीख सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ सबको ये सूरा समझ में आया होगा, और मैंने बहुत कोशिश की कि आसान तरीके से आपको समझा है। तो आपको कोई डाउट हो तो आप बेशक पूछ लीजिए। हेलो। जी हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। हाँ, मैं लाइफ में पहली बार अरबी ग्रामर पे बैठा हूँ, जी जी। तो आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। ओह दैट्स ग्रेट, बहुत अच्छा। सही, जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी, कुछ तो समझ में आ रहा है, यही बड़ी बात है, इससे हम समझ जाते। हमारा मकसद ये नहीं कि पूरी की पूरा समझे, हमारा मकसद ये कि हमें अरबी जबान क्यों सीखनी होगी, ताकि हम इसे बहुत आसानी से और अच्छे से इसको और अच्छा समझे। जी जी ठीक। तो आज यस, और किसी को कुछ डाउट है? आप ऐसे ही रोज अटेंड कीजिए, ताकि आप ये पूरे रमजान में, जो हमारा मकसद है कि हम इसको वर्ड टू वर्ड समझे और अल्लाह के अल्फाज समझे, ताकि हम हमारा ज़िंदगी का मकसद समझे। और ये रमज़ान हमें इसलिए अल्लाह ने दिया है, अल्लाह सुब्हाना व तआला ने दिया है, ताकि हम उसके अल्फाज समझे और हम उसकी, हमारे ज़िंदगी का, हमें उसने क्यों पैदा किया, कि हम इसमें समझे और उसी तरह हमारी ज़िंदगी को एक नया मोड़ दे। और यही हमारे रमज़ान का मकसद है। रमज़ान का मकसद हमने हमारे जहन में रखा था कि हम 30 पारा कंप्लीट करेंगे, हो गया ख़त्म। तो आपने ये गौर भी करना चाहिए कि मैं 30 पारा पढ़ के भी मेरे ज़िंदगी में चेंजेस क्यों नहीं आ रहे हैं। यही वजह है कि मैंने उस अल्फाजों को समझा ही नहीं, मैंने सिर्फ सुना बट उसको समझा नहीं तो मैंने उस पर अमल भी नहीं किया। हम बेइंतहा अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, तो अल्लाह से मोहब्बत करते हैं तो हमें उसी तरह चलना भी होगा ना। अगर मैं मेरे माँ से मोहब्बत करती हूँ तो मैंने उसकी खिदमत करनी होगी ना। उसी तरह अल्लाह सुब्हाना व तआला ने हमें पैदा किया है उसकी इबादत करने के लिए, और उसने जो हमें हुक्म दिए हैं उस पर चलने के लिए। तो ये सूरा बहुत अहम है कि हमें ये हमारे गैर मुस्लिम भाई बहनों को भी बताना है कि अल्लाह एक है, और ये सूरा से आप बता सकते हो कि अल्लाह एक ही है और वो कैसा है। तो ये बहुत बहुत, जैसे कि एक बार मैं आपको थोड़ी बात बताती हूँ। तो ये एक सहाबी थे जो ये सूरा बहुत बार पढ़ते थे, बहुत बार पढ़ते थे और काफ़ी बार हर रुकू में पढ़ते थे। तो एक ने कंप्लेंट किया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कि ये सूरा ये बार बार पढ़ते हैं, ये बार बार पढ़ते हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये सूरा पढ़ना यानी कि आप 1/3 ऑफ कुरान पढ़ना है, यानी कि कुरान का 1/3 पार्ट
پڑھنے کے برابر یہ سورہ ہے اور اس کا ریوارڈ بھی اسی طرح ہے، کیونکہ اسلام کا مقصد ہی ہے. اسلام کو الگ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ وہ ایک سچائی بتاتا ہے. وہ سچائی کیا ہے؟ توحید، وننس آف گاڈ. اور اس کو پہچاننا ہے وہ کیسا ہے، یہاں پہ بتایا گیا ہے اور کلیئر بتایا گیا ہے. یہ میں نے میری زبان کوئی بھی آپ کو نہیں بتائی ہے، یہ پوری کی پوری اللہ کی زبان ہے. بٹ میں نے عربی کی زبان کا گرامر لے کے آپ کو بتایا کہ یہی سچ ہے. اگر میں ڈائریکٹلی کسی کو جا کر بولتی ہوں تو بولے گا کہ یہ آپ بول رہے ہو، آپ کو کہاں عربی پتہ ہے؟ تو یہ دیکھیے آپ کے سامنے ہم نے رکھا ہے، تو آپ اس پہ غور کیجئے اور اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ نے ہمیں یہ موقع دیا، مجھے پڑھانے کے لیے موقع دیا اور آپ کو پڑھنے کے لیے موقع دیا اس ماہ رمضان میں. تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ 30 دن ہمارے ساتھ رہیں گے اور اللہ کے ہر ایک لفظوں کو، الفاظوں کو سمجھیں گے اور زندگی کا ایک نئی شروعات رمضان کے بعد کریں گے انشاءاللہ. جی ٹھیک ہے، پھر آج ہم یہاں پہ رکیں گے. جزاک اللہ خیرہ. We'll be back tomorrow with new surah inshallah. اللہ حافظ. اللہ حافظ میم.